महाकवि कालिदास प्रकांड विद्वान तो थे ही, लेकिन अपनी विद्वता के चलते एक बार उन्हें थोड़ा अहंकार भी हो गया था। इसी बीच उन्हें किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें तेज प्यास लगी। उन्होंने आगे चलकर देखा कि एक कुएं से एक महिला पानी भर रही है। कालिदास महिला के पास गए और उनसे कहा, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। महिला बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दें। महिला बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दें, बहुत तेज प्यास लगी है। अब महिला बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कालिदास अब अपने सारे तर्क से पराजित और हताश होने लगे थे। उन्होंने कहा, मैं सहनशील हूं, अब तो आप पानी पिला दें। महिला ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी वो अनाज के भंडार देती है, और दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारने पर भी वो मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो? अब कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हठी हूं। महिला बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? अब पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। महिला ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना किसी योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अब कालिदास पूरी तरह हताश, निराश और बेहाल हो चुके थे। कुछ न बोल सकने की स्थिति में वो महिला के पैरों पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। महिला ने कहा, उठो वत्स। इस बार महिला की आवाज बिल्कुल बदली हुई थी। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता सरस्वती ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। इसलिए कहते हैं, कभी घमंड न करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे हम एक YouTube चैनल के तौर पर ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियां लाते रह सकें। बहुत धन्यवाद।